कागज हमेशा अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए दोस्तों काबिल बनो, क्योंकि किस्मत साथ दे ना दे, काबिलियत एक दिन जरूर साथ देती है। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं कल की क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूं। कुछ तकनीकी समस्या के कारण कल की वीडियो पूरी हो नहीं पाई थी, उसी वीडियो को आज मैं आप लोगों को पूरा करने वाला हूं। तो कल हम लोगों ने सीखा था संख्या पद्धति में कि किस तरीके से किसी संख्या में सम और विषम गुणनखंडों को निकाला जा सकता है। गुणनखंडों की कितनी संख्या हो सकती है ये हमने आपको बताया। उन गुणनखंडों की संख्या में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो विषम हैं, ये भी कल मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। उसी का आज मैं सवाल करूंगा। ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को मिस न करें, क्योंकि जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो सब ग्रुप डी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन मैं आपको इधर उधर का नहीं कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट है जो भी बच्चे दूर बैठ करके मेरी वीडियो को देख रहे हैं और ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, इतनी बड़ी भर्ती का यदि आपको पेपर देना है, एग्जाम देना है, तो विश्वास रखिए मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपको रोज जो वीडियो मिलेगी वो आपके पेपर के लिए मददगार साबित होगी। और ऐसा ना समझें यूपी पुलिस और लेखपाल की तैयारी करने वाले कि केवल ग्रुप डी ये तो उनके लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग भी वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहे 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 5 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। ये सवाल आपके ग्रुप डी 2018 में पूछा, जैसा आपको सामने दिख भी रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको दोबारा पूछ ले तो आप क्या करेंगे समझिएगा। पहले सवाल का भाषा समझिए। ये आपको एक संख्या है, ये क्या है, मान लीजिए एक संख्या ये है हमारी x है, सब समझिए। कोई संख्या हमारी x थी, उस x के हमने गुणनखंड कर दिए, उस x के हमने टुकड़े कर दिए और गुणनखंडों में 2 8 बार आया, 3 2 बार आया, 5 3 बार आया और 7 5 बार आया। इसको हमने इसके गुणनखंड कर दिए। अब आपको क्या पूछेगा, यदि मैं आपसे सुनिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब ये जो x है इसको हमने इस रूप में लिख लिया, मैं बोलूं कि इस x के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो आपको मालूम है ना पावर में एक एक बढ़ा करके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। और उन्हीं गुणनखंडों में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम संख्या से बने हैं। तो सम संख्या में याद रखिएगा बच्चों, यहां पूरी में पूरे आपको केवल सम दिखाई देगा 2, सम क्या दिखाई देगा 2, 2 सम है तो 2 के पावर में जितना है उसको लिख लो। यदि सम गुणनखंड पूछेगा, सुनिएगा मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, यदि बच्चों सम गुणनखंड पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसको एकदम छेड़ना नहीं, इसके पावर में जितना है उतना ही लिख लेना है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं मालूम है, पावर में एक एक बढ़ाते हैं। 2 है तो 3 लिख लो, 3 है तो 4 लिख लो, 5 है तो 6 लिख लो, 8 3 का 24, 24 चौका 96, 96 में 6 का गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों में सब संख्याएं कितनी होंगी, 576। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी हो गया कि इसमें मैं टोटल 576 सम संख्याओं से भाग लगा सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, इसी पे मैं आपको एक और समझा रहा हूं बात, यदि विषम संख्या पूछ लेता बच्चों कि इसको कुल कितनी विषम संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, तब विषम संख्या में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसको पूरा नहीं लेना है, सब को नहीं लेना है। यदि इसको लेंगे तो ये कभी भी विषम बनने ही नहीं देगा। आप 2 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वो तुरंत सम संख्या बन जाएगी। 2 3 6 कर लीजिए, 2 5 10 कर लीजिए, 2 7 14 कर लीजिए, सबके सब सम बन जाएंगे। हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, इसलिए मेरे बच्चों इसको नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे, 3 के ऊपर 2 है तो 3 लिख लीजिए, 3 है तो 4 लिख लीजिए, 5 है तो 6 लिख लीजिए, 3 चौका 12 और 12 छम 72। विषम गुणनखंडों की संख्या 72, सम गुणनखंडों की संख्या आपके सामने 576।
बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में करें 2 की पावर 9। आप लोग तुरंत लगाइए, क्वेश्चन दिख रहा है लगा के तुरंत कमेंट में मेरे उत्तर आना चाहिए भाई। जो देख रहे हैं वीडियो कमेंट में इसका उत्तर बताएं। 2 की पावर 9 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? इनके कितने गुणक विषम संख्या है? आप करके इसको तुरंत बताइए कि इसके कितने गुणक ऐसे होंगे जो विषम संख्याएं होंगी। गुणक बोले, गुणनखंड बोले, भाजक बोले, सबका मतलब एक है मेरे बच्चों। इसके कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो विषम संख्याएं हैं? तो सुनिएगा, विषम संख्या में हम सम संख्या को नहीं लेंगे, पूरा का पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बचा कितना मेरे बच्चों? 3 5 7, 3 के ऊपर 5 है, पावर में एक एक बढ़ाना है। 4 की जगह 5 करो, 6 की जगह 7 करो, 6 पंजे 3 7 21 210, काम खत्म, सवाल खत्म। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या 210। तुरंत तीसरा क्वेश्चन, बहुत मजेदार, बहुत शानदार। तीसरा क्वेश्चन, 256 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं? 256 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं? एक बात मेरे बच्चों समझिए, उस क्वेश्चन को मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल छोटे नंबर से लेकर के मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। एक संख्या ले लेते हैं 48। मैं बोलूं 48 के कितने गुणनखंड हैं तो आप तुरंत निकालना शुरू करेंगे। 2 से 24, 12, 6, 3, 1। क्लियर है? 2 कितनी बार आया बच्चों तो आप कहेंगे गुरुजी 4 बार। 3 कितनी बार आया आप कहेंगे 1 बार। मैं कहूं कि 48 के कुल कितने गुणक होंगे? गुणक यानी गुणनखंड, तो पावर में एक एक बढ़ाना है। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में एक एक बढ़ा दो। 4 है तो 5 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 5 दूना 10। 48 को मैं 10 संख्याओं से भाग लगा सकता हूं। कितनी संख्याओं से? 10। मैं बोलूं अच्छा बताइए इस 10 में ऐसे कितने गुणक हैं जो सम हैं, ऐसे कितने गुणक हैं जो विषम हैं? तो ये भी आप बता सकते हैं। 10 में सम गुणक कितने होंगे बच्चों? जब सम गुणक निकालना होगा तो जो 2 के पावर में 4 है वो ऐसे ही रहेगा। सम गुणक में इसको छेड़ना नहीं है, पावर में जो है वही बढ़ाना नहीं छेड़ना है, जाओ नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये तो बढ़ता है, बाकी तो बढ़ेंगे। 1 है तो कितना हो जाएगा? 2। 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 8। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। मैं बोलूं विषम गुणनखंड कितने होंगे तो इस पूरे को नहीं लेना है, केवल विषम को लेना है। 3 के पावर में 1 है तो 1 बढ़ा दो 2, यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे? 2। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। 8 और 2 कितने हो गए? 10। टोटल 10 गुणनखंड होंगे, 10 में से 8 सम होगा, 2 विषम होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस 10 गुणनखंडों में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है मेरे बच्चों, यदि मैं ये आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? समझिए। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सम विषम तो क्लियर हो गया। यदि मैं पूछूं कि ठीक है आप मुझे बताइए कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो पहले आप मुझे बताइए 48 के कुल 10 गुणनखंड है ना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 6 48 भी होता है, 12 6 48 होता है, 16 3 48 होता है ना, 24 गुना 48 होता है और 48 नहीं 48 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 10। क्लियर दिख रहा है? यहाँ तक सबको दिख रहा है? अब सुनना, ये 48 गुण आपके जो है 10 गुणनखंड है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 48 को कितने पूर्ण वर्गों से भाग लगाया जा सकता है? तो क्या बताइए 4 पूर्ण वर्ग नहीं है? अरे भाई ये 2 का वर्ग नहीं है क्या? 16 पूर्ण वर्ग नहीं है? ये 4 का वर्ग है, 4 चौका 16 होता है। और कोई नंबर देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 क्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अरे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं होगा। 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो जरा मुझे बताओ बच्चों, इस 48 के 10 गुणनखंड आपके आंख के सामने दिख रहे हैं। 10 गुणनखंड में से ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी 1 2 और 3। ये 3 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। क्लियर है? अब यदि यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि पूर्ण घन कितने हैं, पूर्ण घन कितने हैं, तो घन निकालना होगा तो आपको बताइए 1 तो वर्ग भी होगा और घन भी होगा। यदि 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 ही होगा।
एक वर्ग में भी लिखेंगे, घन में भी लिखेंगे, एक के पावर कुछ भी करेंगे वो एक ही रहेगा। और घन ढूंढिए, क्या ये 8 पूर्ण घन नहीं है? 2 दूना 4 दूना 8, बोलिए ना, 8 भी तो पूर्ण घन है ना भाई। और कोई नंबर ढूंढिए, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण घन है। यदि घन की संख्या पूछेगा तो 2, और यदि वर्ग की संख्या पूछेगा तो कितने मेरे बच्चों? 3। कितने? 3। ये घन की संख्या पूछेगा तो 2, और वर्ग की संख्या पूछेगा तो 3। लेकिन क्या इस तरीके से निकालना संभव है? नहीं ना, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है? नंबर का गुणनखंड कर लेना है। अब बताओ, मैं वर्ग पूछ रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में 2-2 का जोड़ा बनता है, और परफेक्ट क्यूब में 3-3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, कितने जोड़े बन गए? 2। मैं वर्ग की बता रहा हूँ, 2 जोड़े बन गए, क्लियर है। इस 3 का जोड़ा नहीं बना, इसको नहीं लेना है। क्या ये 1 को नहीं लेंगे? एक मैंने बताया ना, परफेक्ट वर्ग भी होता है, परफेक्ट घन भी होता है। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा ये, तो 1 2 और कितने? 3 हो गए कि नहीं हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर है। तो पूर्ण वर्ग कितने हैं इसमें? 3। अब घन पूछ लेता मेरे बच्चों तो 3-3 का जोड़ा बनाते, तब हम कितने का जोड़ा बनाते? 3-3 का। देखो एक कंप्लीट जोड़ा यहां बना। अब देखो 2 बच गया, 3 बच गया, इनका जोड़ा नहीं बन रहा, 3-3 का, इनको हटा दो। एक जोड़ा इसका बनेगा, ये भी पूर्ण घन है कि नहीं है? तो एक ये कितने हो गए? 2। पूर्ण घन की संख्या 2, पूर्ण वर्ग की संख्या 3। घन पूछेगा 3-3 का जोड़ा, वर्ग पूछ लिया तो 2-2 का जोड़ा आपको बनाना है। समझ में आ रही है बात हमारी, है ना? ठीक है। अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। सवाल में करें कि 256 के कितने ऐसे गुणक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? किसके बच्चों? 256 के। तो आप मुझे बताइए, 256 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से इसको भाग लेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 64 है ना, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1 दूना 2। क्लियर है? ऐसे कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, मैं क्या पूछा हूँ आपसे? पूर्ण वर्ग कितने हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, और एक तो ये लेंगे, याद रखिएगा। तो कुल कितने पूर्ण वर्ग हैं इसमें? 5। 256 को मैं कितने पूर्ण वर्गों से विभाजित कर सकता हूं? कितने? 5। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन दोबारा छूटना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, इसको आप उतने ही लगन और उतने ही शिद्दत के साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, यदि हमें ऐसे न दे करके, यदि हमें ऐसे संख्या न दे करके कोई नंबर दे दे, नंबर का मतलब जैसे सुनिए, ऐसे दे दे कि 2 के घाते 9 गुणे 3 घाते 7 गुणे 5 घाते 4 गुणे 7 घाते 3 कितने पूर्ण वर्गों से विभाज्य है? ये जो संख्या है कितने पूर्ण वर्गों से विभाज्य है? मान लीजिए ये x बराबर कितने पूर्ण वर्गों से विभाज्य है? अब सुनिएगा, यदि ये x रहता तो इसका गुणनखंड कर लेते, जोड़ा बना लेते, उतने ही पूर्ण वर्गों से ये विभाज्य होता। लेकिन ये x नहीं दिया, x को बल्कि तोड़ दिया है, गुणनखंडों में ऑलरेडी लिख दिया, x को तोड़ करके 2 घाते 9 ये इतना लिख दिया है। हमें इसमें बताना है कि ये जो संख्या है कितने पूर्ण वर्गों से विभाज्य है। जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसका तो मैं गुणनखंड नहीं निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और आसान कर दिया, ये कठिन नहीं किया, हमारा काम और आसान कर दिया। कैसे समझिएगा, हम पावर में देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, सम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की, कुछ भी निकालना होता है तो पावर में 1-1 बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा समझिएगा कैसे करेंगे। पावर में यहाँ 9 है, देखिए स्क्वायर में 2-2 का जोड़ा बनता है, और क्यूब में यानी घन में 3-3 का, तो वर्ग में 2-2 का जोड़ा बनेगा, तो पावर में 2 का बस भाग लगाना है। एक जोड़ेंगे लास्ट में, लेकिन 2 का भाग लगाने के बाद 2 चौका 8। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो दशमलव में आएगा, दशमलव से नहीं मतलब है, कितनी बार में पूरा जा रहा है उतने से ही मतलब है। 2 चौका 4 बार में गया, 1 बढ़ा के 5 लिख दो। 2 3 6 3 बार में गया, 1 बढ़ा के लिख दो 4। 2 दूना 4 2 बार में जा रहा है, 1 बढ़ा दो 3।
दो इकाइयां दो, एक बार में गया, एक बढ़ा दो दो। अब इन्हीं का गुणा कर लो, 5 चौका 20 दिया 60 गुना 120। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस संख्या को 120 परफेक्ट स्क्वायर से भाज्य कर सकता हूँ। कितने? 120 पूर्ण वर्गों से मैं विभाजित कर सकता हूँ। बहुत आसान है, पावर में दो दो का भाग लगा दो, जितनी बार में जाए एक एक बढ़ा करके वही गुणा कर दो, पता चल जाएगा कि कितने पूर्ण वर्गों से मैं इसमें भाग लगा सकता हूँ। यदि यहीं पे आपसे घन पूछ ले तो घन में 3 3 का जोड़ा बनता है, 3 3 से भाग लगा दो ना। कितने से? 3 3 से। ठीक है, चलिए इतनी बातें हम लोग सबको समझ में आ रही होंगी ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितना मजेदार है देखिएगा। कह रहा है वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है जिसमें 120 विभाजित हो जाए, जिसमें 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपने टेक्निक पकड़ लिया। कह रहा है वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है। 4 ऑप्शन है, 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें से कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है जिससे 1920 क्या हो जाए मेरे बच्चों? विभाजित हो जाए ताकि जो भागफल निकल के आए उनके गुणकों की संख्या विषम में हो। सुनिएगा, इसमें से मैं किस संख्या से इसमें भाग दूं कि जो भागफल आए उनके गुणकों यानी गुणनखंडों की संख्या विषम में होनी चाहिए मेरे बच्चों। तो बहुत आसान है, सबसे पहले यदि मैं 10 से भाग लगाऊं तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? वो भागफल कितना आ जाएगा बताओ? 192। अब 192 भागफल आया मेरे बच्चों, तो इनके गुणकों की संख्या निकालिए। और सुनिएगा ध्यान से, जो भी भागफल आएगा उनके गुणकों की संख्या विषम में आनी चाहिए, तभी तो ये आपका उत्तर होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाइए, 2 9 18, 2 6 12, 2 से भाग लगाइए, 2 4 8, 2 8 16, 2 से भाग लगाइए 24 गुना 48, 2 से भाग लगाइए कितनी बार में? 12 बार में। फिर 2 से भाग लगाइए 6 बार में, 2 से भाग लगाइए 3 बार में, 3 से भाग लगाइए 1 बार में। आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6, 2 के गुणकों की संख्या कितनी आई? सॉरी, 2 कितनी बार आया? 6 बार। तो हम 1 बढ़ा के लिख दें। मुझे गुणकों की संख्या निकालनी है, तो गुणकों की संख्या में पावर में हमेशा 1 बढ़ाते हैं। 2 6 बार आया है, 2 के पावर में 6 होगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7। 3 1 बार आया तो 1 बढ़ा दो, 2 कर दो, 7 गुना कितना? 14। इसके गुणकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आएगी। तो क्या बताइए, 14 विषम आया। हमको विषम में लाना है गुणकों की संख्या, इसका मतलब 10 से भाग नहीं लगाना है, यहाँ पे 10 से भाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब जब 10 से भाग नहीं लगाना तो किससे लगाएं? 20 से एक बार लगा के देख लें। ठीक है, किससे लगाएं? 20 से, क्योंकि 10 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 20 का है। जब मैं बच्चों 20 से, आप 20 से भी लगा लीजिएगा, मैं 30 से लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 30 का भाग जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, 3 6 18, 1 बचा, 3 4 12, 64 बार में गया। अब मैं 64 के टुकड़े करना शुरू कर रहा हूँ। 2 से दिया 32 बार में, 2 से दिया 16 बार में, 2 से दिया 8 बार में, 2 से दिया 4 बार में, 2 से दिया 2 बार में, 2 से दिया 1 बार में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 के गुणक यानी 2 कुल कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया। 2 6 बार आया, 2 6 बार आया, तो पावर में 1 बढ़ाते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 7। 64 के, इस 64 के गुणकों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी मेरे बच्चों। और 7 क्या है? एक विषम संख्या है। सवाल में यही बोला था कि इसमें मैं निम्न में से किससे भाग लगाऊं कि जो भागफल आए उसके गुणकों की संख्या विषम में आए। तो जरा बताइए 64 के गुणक कितने होंगे? 7 होंगे। 7 एक विषम संख्या है, तो ये 7 कब आएगा? जब इसमें मैं 30 का भाग लगाऊंगा। ठीक है, अब आज का एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन अगला है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। कह रहे सबसे छोटी संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम में हो? ऑप्शन है 4,
6, 12 और 8। सुनिएगा, सबसे छोटी संख्या देखिए 216 है। इनमें से किस सबसे छोटी संख्या से मैं इनमें गुणा करूं, मैं इनमें गुणा करूं, किससे गुणा किया जाए ताकि जो गुणनफल आए उनके कारकों की संख्या विषम में हो। मान लीजिए मैंने 4 से गुणा किया, सबसे छोटा मैंने इसको ले लिया, 4 से गुणा किया तो गुणनफल कितना आएगा मेरे बच्चों, 4 6 24, 4 6 4 गुना 8, 864 है। गुणनफल कितना आया, 864 आया। अब करें इनके गुणनफल के कारकों की संख्या विषम में आनी चाहिए। कारक क्या होता है बताइए, कारक दिख रहा है ना, कारक क्या होता है मेरे बच्चों, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए, नया भाषा दे दिया, कारक दे दिया। तो सुनिएगा, कारक का मतलब गुणक ही होता है, गुणक कहिए, चाहे इसको भाजक कहिए, चाहे इसको गुणनखंड कहिए, बात एक ही है। कारक का मतलब क्या हो गया, गुणक ही हो गया। तो कह रहे इसमें किस छोटी संख्या से गुणा करो कि जो गुणनफल आए उस गुणनफल के कारकों की संख्या यानी उस गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम में होनी चाहिए मेरे बच्चों। जरा इनका पहले आप गुणनखंड तो निकालिए। 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इकैया 2, 2 छक्का 12, 2 इकैया 2, 2 8 16, 2 से भाग 2 पंजे 10, 2 चौका 8 54, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इकैया 3, 3 इकैया 3। ठीक है, आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5 बार 2 आया तो 6 लिख दें, 1 बढ़ा के, 1 2 3 बार 3 आया तो 4 लिख दें, 1 बढ़ा के, 6 चौका 24। बताइए इनका गुणनफल ये आया और इनके गुणनखंडों की संख्या यानी कारकों की संख्या 24 आई। सवाल में बोला है कारकों की जो संख्या होगी वो विषम में आनी चाहिए। तो बताइए क्या मैं इससे गुणा करूं, इससे गुणा करूंगा तो इनके गुणनफल के कारकों की संख्या सम में आएगी बच्चों, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं। दूसरा मैं बताइए किससे चेक कर लूं, मैं 6 से गुणा कर लेता हूं। 6 से गुणा करेंगे, 6 4 के 36, 6 के 36 9, 6 दूना 12, 1296 आ गया। अब 1296 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए आप जरा तो। 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 3 6, सॉरी 2 8 16 ना, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से फिर भाग लेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 इकैया 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 इकैया 2, 3 से भाग दीजिए 27 बार में, 3 से भाग दीजिए 9 बार में, 3 से भाग दीजिए 3 बार में, फिर 3 से भाग दीजिए 1 बार में। 1 2 3 4 बार 2 आए तो 5 लिख लो। 2 कितनी बार आया, 4 बार आया तो 5 लिख लो। 1 2 3 4, 4 बार 3 आया तो 5 लिख लो। 5 बचे 25, यानी ये बताइए इनमें मैं 6 से गुणा किया तो गुणनफल आया इतना और इसके गुणनफल के कारकों की संख्या 25 आ गई। 25 एक विषम संख्या है, आपको विषम संख्या के लिए ही बोला था। सवाल पढ़िएगा, कारकों की संख्या विषम में आनी चाहिए। तो बताइए विषम में आया कि नहीं आया, इसलिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से हमें गुणा करना चाहिए, 6 से। इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो आज क्लास पे आप बने रहिएगा, आगे की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। और यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।